और एक ब्रेकिंग न्यूज अमेरिका से आ रही है, जहां पर एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार पर फायरिंग की गई है। 9 न्यूज के रिपोर्टर को पैर में गोली मारी गई है। लाइव कवरेज चल रहा था, इसी दौरान ये गोली मारी गई और इस लाइव कवरेज के दौरान हुए अचानक हमले में, इस फायरिंग में पत्रकार लॉरेन टोमासी जख्मी हो गए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं कि लाइव कवरेज कर रहे थे। दरअसल अमेरिका में हिंसा भड़की हुई है और जो अवैध प्रवासियों का मामला है, उस मामले में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें जबरदस्त तरीके से हिंसक झड़पें भी हो रही हैं। इसी को कवर करने के लिए 9 न्यूज के पत्रकार लॉरेन टोमासी अमेरिका में हैं और इसी दौरान जब वो हिंसक प्रदर्शन को कवर कर रहे थे तो उनके पैर में एक बुलेट आकर लगी, जिसमें वो जख्मी हो गए हैं। मैं इस वक्त आपको बता दूं कि जो ट्रंप की नई प्रवासी नीति है, उसको लेकर लगातार बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है और इसमें विरोध करने वालों में सबसे ज्यादा मैक्सिको के लोग शामिल हैं। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये शख्स जो है वो मैक्सिको का झंडा लहरा रहा है। दरअसल अमेरिका की एक बहुत बड़ी सीमा है जो मैक्सिको से जुड़ती है और मैक्सिको से मैक्सिमम जो लोग हैं वो अमेरिका में आकर बसते हैं। लेकिन जो ट्रंप सरकार है, उनके नए प्रवासी नियमों के बाद इन लोगों को ढूंढा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, जिस बात को लेकर इसमें नाराजगी जाहिर की जा रही है। कई डिटेंशन सेंटर्स हैं अमेरिका में जहां पर इन लोगों को उठाकर रखा गया था। उन डिटेंशन सेंटर्स के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। बड़े पैमाने पर आगजनी अमेरिका में हो रही है, जिसको लेकर ये टीवी कवरेज कर रहे थे पत्रकार लॉरेन टोमासी और वो घायल हुए हैं इस अटैक में। ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य वधावन इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। आदित्य, डिटेल बताइए। आदित्य, ऑडियो रिपोर्टर को वहां अब आ रही है। न्यूज 9 के एक रिपोर्टर को वहां गोली भी मारी गई और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री है एल्बनीसी, उन्होंने बोला भी है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस मुद्दे को टेकअप करेंगे, क्योंकि बहुत ही सीरियस इशू है। और हमने देखा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टांस है इमिग्रेशन को लेके कितना हार्ड है। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि किस तरीके से एक ऐसी तस्वीरें भी कल सामने आई जिसमें एक भारतीय छात्र को न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट पे एक मैन हैंडल करा गया, उसको लिटरली फ्लोर पे लिटाया गया। तो ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो अपनी हार्डलाइन इमिग्रेशन पॉलिसी को जो फॉलो कर रही है। और ये जो ट्रंप की जो इलेक्शन स्पीचेस को अगर हम देखें तो जिस समय मेक इलेक्शन के कैंपेन चल रहा था अमेरिका में, उस समय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो उनका विजन था, उस तहत ये हार्ड लाइन इमिग्रेशन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। और अब हालांकि कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को स्यू करा है कि उन्होंने लॉस एंजलिस में यूएस नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय करा है। ये एक हम मान सकते हैं एक अनसेड इमरजेंसी भी मान सकते हैं, इस तरह से नेशनल गार्ड को शहरों में डिप्लॉय करना। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अमेरिका में जो गवर्नर हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है, जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनके पास इतनी पावर नहीं होती। अगर गवर्नर चाहे अमेरिका में, हर स्टेट के जो गवर्नर है, तो वो जो सरकार का जो प्रेसिडेंट का आदेश होता है उसको किस तरीके से बाईपास एक तरीके से करा जा सकता है। रोहित, ठीक है, आप साथ बने रहिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त अमेरिका से और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में इस वक्त कई शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अमेरिका की जो इमिग्रेशन नीति है उसके खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है और प्रदर्शनकारियों ने इस वक्त सड़कों पर बवाल मचाया हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में आगजनी की है, जिसकी तस्वीरें जबरदस्त देखने को मिल रही है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खूब हिंसा हुई है। शहर शहर आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें इस वक्त अमेरिका में देखी जा रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के विरोध में। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। तो ट्रंप की जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी है आदित्य, इसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध है और लगभग 4-5 दिन से अमेरिका के कई हिस्से हैं जो हिंसा की इस आग में जल रहे हैं। कई डिटेंशन सेंटर्स जहां पर लोगों को रखा गया है डिपोर्ट करने के लिए, उसके बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम देखें बहुत बड़े, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं डिटेंशन पर। ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी है डिपोटेशन पे, कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं विजुअल्स में। अगर हम देखें तो मैक्सिको का एक पर्सन जो है गाड़ी के ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ है, वो मैक्सिको का झंडा फैला रहा है। और कई ऐसे लोग हैं अमेरिका में विद इन, क्योंकि क्या है कि डेमोक्रेट्स जो है अमेरिका के में वो एंटी डिपोटेशन में विश्वास करते हैं और ट्रंप बिल्कुल एक हार्डलाइन उनकी डिपोटेशन पॉलिसी है। तो अब देखने वाली बात है, जाहिर तौर से हम ये देख सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हिंसा के घटने अमेरिका में बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो ट्रंप की पॉलिसी है कि इमिग्रेशन पॉलिसी पे बिल्कुल हार्ड स्टांस है उनका। तो अब देखने वाली बात रहेगी क्या
यूएस कोर्ट इसमें ट्रम्प के खिलाफ हेयरिंग देता है या जजमेंट देता है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमेरिका से। बड़ी खबर यह है कि हिंसा के बीच मरीन जवानों की तैनाती की गई है। कैलिफोर्निया में 700 मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है। लॉस एंजलिस में भी इन मरीन कमांडोज की तैनाती हो सकती है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, लॉस एंजलिस में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है और इस हिंसा को देखते हुए कैलिफोर्निया में मरीन कमांडोज की तैनाती कर दी गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि लॉस एंजलिस में अगर इस तरह से हिंसा चली तो यहां पर भी मरीन जवानों की तैनाती हो सकती है। आदित्य, ये ट्रंप का एक अलग तरीका है इस प्रोटेस्ट से निपटने का। मुझे याद है कि मरीन कमांडोज वही हैं जो लादेन के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल हुए थे। अब उन मरीन कमांडोज को लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतार दिया है ट्रंप ने। बिल्कुल रोहित, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही एक सीरियस सिचुएशन है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस तरीके से मरीन्स को सील्स जो आप बात कर रहे हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा, वो यूएस सील्स ने उनको मारा था। ये भी मरीन्स उसी कैटेगरी के हैं और इन मरीन्स को शहरों में डिप्लॉय करना एक बहुत बड़ी बात है ताकि डिपोटेशन हो सके। तो कहीं ना कहीं इसके जो आगे आने वाले समय में जो चीजें हो सकती हैं वो देखने वाली बात रहेगी। किस तरीके से हिंसा के जो स्थिति है वो बढ़ सकती है अमेरिका में। जी, ये प्रोटेस्ट आदित्य ये भी दर्शाते हैं कि ट्रंप के खिलाफ नाराजगी एक आम अमेरिकन में भी है। आपको याद होगा कि ये नई इमिग्रेशन पॉलिसी जब लॉन्च की गई थी तब कितने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए थे उस दौरान। हालांकि वो इतने हिंसक नहीं थे, लेकिन नाराजगी वो जाहिर कर रहे थे ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर। और अब हिंसक प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त लॉस एंजलिस में देखी जा रही हैं, कैलिफोर्निया में देखी जा